Today we are going to discuss velocity of a transverse wave along a string. We know that waves are of two types, mechanical waves and non-mechanical waves. Mechanical waves are the waves which require medium to propagate from one location to another. For example, sound waves, water waves and waves in a stretched string. And non-mechanical waves are the waves which require no medium to propagate from one location to another location. These non-mechanical waves means EM waves can propagate through vacuum. They are of transverse nature. मैकेनिकल वेव्स टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के कॉन्स्टिट्यूंट्स वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें मीडियम के कॉन्स्टिट्यूंट्स वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं. यहाँ पर हम ट्रांसवर्स वेव किसी स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे. किसी मैकेनिकल वेव की स्पीड के लिए दो कंडीशन उस मीडियम में होनी चाहिए. फर्स्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स एंड सेकंड वन इज inertial property. Restoring force is supplemented by tension force and inertial property is supplemented by mass density, linear mass density, which means mass per unit length. यहाँ पर इस स्लाइड में ए बी कोई वेव है, उसके पार्ट पी क्यू, स्मॉल पार्ट पी क्यू को डिस्कस करेंगे. ए स्मॉल पार्ट पी क्यू ऑफ द वेव ए बी कैन बी कंसिडर्ड टू बी द आर्क ऑफ ए सर्किल. यानी पी क्यू है उसको किसी सर्किल का पार्ट मान सकते हैं. यहाँ पर ए बी जो वेव है उसका पार्ट है ए बी पी क्यू, और इस तरह से यह एक वर्चुअल सर्किल यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं, जिसकी रेडियस, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस स्मॉल आर है. तो एज द स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सर्किल पी क्यू, ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन इट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ओ. जब स्ट्रिंग इस पी क्यू के अलोंग मूव करती है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है. यहाँ पर टेंशन फोर्स टी इस स्ट्रिंग पर लगेगा. टेंशन टी सी पी के अलोंग, जो इसका टेंजेंट है सी पी, यहाँ पर पॉइंट पी पर लगेगा, और सी टी है टेंजेंट, उस पर पॉइंट क्यू पर अप्लाई होगा. यहाँ पर पी ओ और क्यू ओ परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पर. ड्रॉ पी ओ एंड क्यू ओ परपेंडिकुलर टू द आर्क एट पी एंड क्यू मीटिंग एट ओ, द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क हैविंग ए रेडियस आर. मीन्स ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है. यहाँ पर हमने इस टेंजेंट को, यहाँ पर जो सी पी टेंजेंट है उसको पीछे बढ़ाया, और सी क्यू है उसको सी पॉइंट पर मिलाया. यहाँ पर जो एंगल एम सी पी है वो डेल्टा थीटा एज्यूम किया है. इसी प्रकार
एन सी क्यू है उसको भी डेल्टा थीटा एज्यूम किया है। पॉइंट पी पर जब कंपोनेंट लेंगे तो इसके जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी कोस थीटा होंगे, और क्यू पर भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टी कोस थीटा होंगे। बिकॉज ये दोनों ही सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टी साइन डेल्टा थीटा होंगे पी से भी और क्यू से भी। सिंस ये 90 माइनस थीटा एंगल हो गया और ये 90 माइनस थीटा एंगल हो गया, ये एंगल 90 है, ये एंगल डेल्टा थीटा है, इसी तरह ये डेल्टा थीटा है, तो ये टोटल एंगल 2 डेल्टा थीटा हो गया। मीन्स यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों ही पॉइंट से पी और क्यू से वो टी साइन डेल्टा थीटा और टी साइन डेल्टा थीटा होंगे। मीन्स टोटल जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 2t साइन डेल्टा थीटा होंगे। लेट द एंगल पी ओ क्यू be denoted by 2 delta theta. So arc PQ equals to R into 2 delta theta, means angle equals to arc upon radius, but rho is the mass per unit length of the strings। तो इस स्मॉल पार्ट पी क्यू का मास हो जाएगा, मास ऑफ द पार्ट पी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू पी क्यू, मीन्स 2 rho r delta theta, this one, this represents mass of the small part pq, but we know that the central force is given by mv square upon r, so we put the value of mass in this equation. Finally we get equation first, which is pq equals to 2 rho v square delta theta। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बराबर होने की वजह से और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो गए हैं, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, टी साइन डेल्टा थीटा और टी साइन डेल्टा थीटा ओ की तरफ, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर टोटल जो कंपोनेंट होगा टेंशन कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वो 2t साइन डेल्टा थीटा होगा। सिंस यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस स्ट्रिंग्स की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा है उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो 2t साइन डेल्टा थीटा को हम 2t डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल होता है तो उस केस में हम साइन डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इनको सोल्व करने पर t इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर, यहाँ पर t टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइनली वी गेट इक्वेशन दिस वन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इक्वल्स टू रूट t अपॉन रो। यहाँ पर t टेंशन फोर्स और रो मास पर यूनिट लेंथ। Note the important point that the speed v depends only on the properties of the medium t and mu. Here tension force T is a property of the stressed string because it arises due to the external force, and rho is mass per unit length. Also note that
this velocity of transverse wave is independent of the wavelength and frequency of the wave itself. It depends only t and rho. Thank you.